ओके, गुड इवनिंग। क्या चाहिए तुम्हें? गुड इवनिंग। आज का टारगेट रहेगा वो एग्जाम्पल नंबर 8 जो नोट्स का था, वो हमने पिछली क्लास में किया था। अब हम एक्सक्लूसिवली क्या करेंगे, मैं स्क्रीन पे भी शेयर कर दूंगा और आपके पास तो डॉक्यूमेंट होगा। जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं उनके पास सॉफ्ट कॉपी है इसकी। एग्जाम्पल नंबर 8 को हम दोबारा से ओपन कर लेंगे और एग्जाम्पल नंबर 8 में हम बनाएंगे अब सीधा सीधा रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है वो देखेंगे। तब तक स्क्रीन पर चला लेते हैं उसको एक बार क्वेश्चन को, ताकि आप लोगों को उसको देख के आइडिया हो जाए। आई थिंक दिस इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन नाउ। दिख रहा है? C died on 1st August 2021. C has withdrawn। वो सारी इंफॉर्मेशन मेंशन है ना आपको? दिख रहा है? बोलिए। ये देखिए स्क्रीन पर पेज यस नंबर कौन सा है ये पेज नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 7 था ना, बकुल चंपक दर्शन, इसके नीचे वाला। ABC वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। 31st March बैलेंस शीट वाज एज ऑट। ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स भी है, पुरानी गुडविल है, पेटेंट है, मशीनरी है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक, सन्ड्री डेटर, लोन टू एस, लोन टू सी मतलब कैश एट बैंक, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। ये भी कहता है कि सी की मृत्यु 1 अगस्त 2021 को हुई थी। ये भी कहता है ये कि सी ने विड्रॉ कर लिया था 5,000 ऑन 1 अप्रैल 2021, लेकिन उसकी कोई एंट्री अभी तक लिख लिया था, बाकी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। गुडविल 2.5 ईयर्स, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 कंप्लीटेड ईयर्स, जिनमें से 3 कंप्लीटेड ईयर आपको क्वेश्चन में गिवन है, एक कंप्लीटेड ईयर आपको कहां दे रखा है? ये दे रखा है बैलेंस शीट के अंदर। दैट इज क्लियर। थोड़ा और आगे चलते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़े थोड़ा सा इधर इस तरफ। सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स, है ना? उसके हिसाब से निकालना है। पेटेंट ओवर वैल्यूड हो गए थे, मशीनरी अंडर वैल्यूड हो गई थी, ये मतलब जो भी लिखा हुआ है। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,200। सी का कैपिटल अकाउंट बनाना है और उसके एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाना है। ये है क्वेश्चन असली। जबकि मैंने इसे जबरदस्ती पैसे कैसे बना के दिखा दिया था आपको, भाई रिवैल्यूएशन भी बनाओ, कैपिटल भी बनाओ, बैलेंस शीट भी बनाओ। फाइन, दैट वाज अ प्रैक्टिस व्हिच आई एम सपोज्ड टू डू विद यू। कर लिया, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसा भी करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ जनरल एंट्रीज बन जाए, है ना? हो सकता है आज कर लें, हो सकता है अगली क्लास में कर लें, दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइम अवेलेबल टू अस। वैसा हम लोग चलेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने है, आप अपने सामने इस क्वेश्चन को रखिए और मेरे साथ साथ इसको करना, बना लीजिए मेरे साथ साथ। क्या आप अब हमें क्या करना है? एडजस्टमेंट हमने पिछले क्वेश्चन में मार्क कर ही ली थी। हम नहीं बनाएंगे रिवैल्यूएशन, हम नहीं बनाएंगे क्या सबका कैपिटल अकाउंट, ना बनाएंगे हम बैलेंस शीट, हम बनाएंगे सिर्फ एक बंदे का कैपिटल। वो कौन? सी। सी यानी कि डिसीज पार्टनर, इसका बनाएंगे, ठीक है। शेयरिंग हो रही है बंद एंड काम करना शुरू करते हैं। ये लीजिए, दिस इज व्हाट सीज कैपिटल अकाउंट, और रूटीन तरीके से सी का कैपिटल अकाउंट बना लीजिए, मेरे साथ साथ कर लीजिए इसको। सी का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं इस तरफ। अच्छा, मुझे ध्यान है शायद मैंने आपको समझाया था कि अगर किसी बंदे का पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसके क्रेडिट साइड में क्या क्या चीजें जाती हैं, डेबिट साइड में क्या क्या चीज आती है। क्या ये तो डिस्कस कर चुका हूँ सभी के साथ? कहाँ टाइम पीरियड कंसिडर होता है, कहाँ टाइम पीरियड कंसिडर नहीं होता है, वी हैव डन दैट थिंग ऑल। और ये पर्टिकुलर्स हैं, और दिस इज रुपीज एंड दिस इज क्रेडिट। ये भी रुपीज है एंड दिस इज पर्टिकुलर्स एंड दिस इज डेबिट, ठीक है जी। ये आपका बन गया अकाउंट इस तरफ। चलो शुरू करते हैं। बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहला आइटम जो हम उठाएंगे वो होगा कैपिटल अकाउंट, है ना? तो जरा मुझे बताइए सी का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है? हाँ, तो आई राइट हियर वर्ड बैलेंस बीडी। कितना बोले ये? 37,000। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? एवरीबॉडी इज ओके? 37,500 है क्या? 37,000 ना? 37,000, ओके, दिस इज देयर। और सुहानी गुप्ता इज हियर। सुहानी गुप्ता इन द क्लास टुडे? नहीं दिख रही है, कुछ खबर मनी थी उसकी? अच्छा, हाँ जी। तो क्या है, जैसे हमने बड़े क्वेश्चन को करा था वो तो 8 स्टेप से होना था, बट इस वाले को 8 स्टेप से नहीं करेंगे हम कैसे करेंगे इसको? जो जो आइटम अपीयर हो रहे हैं उसके हिसाब से, जो जो आइटम कैपिटल में जाने वाले हैं, लायबिलिटी में देख लीजिए, एसेट्स में देख लीजिए, उसके हिसाब से चलेंगे। अब मुझे बताइए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 3,500 का। आपको मालूम है अगर इन्वेस्टमेंट ना हो तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बढ़ जाएगा। इन्वेस्टमेंट तो दे भी रखा है, अब इन्वेस्टमेंट दे रखा है 3,000 का, और अगर आप एडजस्टमेंट में जाते तो कहते हैं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 4,200 हो गई, मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो बढ़ गई। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई तो रिजर्व हो गया फ्री, तो हम उसे बांट देंगे, है ना? इन्वेस्टमेंट का ट्रीटमेंट बाद में कर लेंगे, जब उसकी वैल्यू आएगी, विल डू द ट्रीटमेंट ऑन दैट टाइम। तो यहां लिखता हूं मैं क्या, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। भैया सुन लो, तुम कर लो जो करना कर लो, और मुझे बताइए इसकी वैल्यू बताइए कितना जाएगी?
कितना 700 जाएगा। कैसे निकाला आपने ये 3500 था ना, उसमें उसका शेयर कितना था 2/10 था। गॉट इट जी। क्या हम इस पर टाइम पीरियड का सुन लेना, मम्मा की बात सुन सकता है नहीं, मम्मी और पापा और बेबी, तीन की बात सुन सकते हो आप, बाकी नहीं, ठीक है। वैसे वर्षा ये बोले कि नहीं हमें कैसे छोड़ दिया, हमारे अरमान नहीं है क्या, हमारे क्या दिल नहीं होता, बिल्कुल होता है, वैसे वर्षा है ना, मेजोरिटी है ना, तो इसलिए मैंने ऐसे बोला, डोंट फील बैड। चलो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 3500 2/10 कितना वैल्यू आई 700 रुपए डाल के इसको छोड़ दी। देखो अब हमें क्या करना है, अब हमें सबका नहीं ध्यान देना है, हमें किसका ध्यान देना है, सिर्फ सी का ध्यान देना है, ठीक है। लोग प्रैक्टिस नहीं करा रहे, मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा, आप बहुत सारे क्वेश्चन वैसे कर सकते हैं। कहते हैं कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा, किस कंटेक्स में नहीं आएगा, किस कंटेक्स में आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रूडेंस फॉलो करो, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट, ऑलवेज प्रोवाइड फॉर द लॉसेस। बस आगे बढ़ते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे चले आइए आप। क्या इसके अगेंस्ट क्वेश्चन में कोई क्लेम है, नहीं है, इसे भी बांट दीजिए। क्या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, दोबारा से वही कहानी 3500 इंटू 2/10, 3500 2/10 में करके दिखा रहा हूँ, इसे एग्जाम में नहीं लिखना होता, आप सीधा सीधा लिख दीजिए कितना 700, दिस इज ऑल्सो डन। लायबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर से मेरे को लेने देना नहीं है। गुडविल हाँ 5000 रुपए की है, ये तो क्या एसेट साइड में है, इसे हम क्या करते हैं राइट ऑफ करते हैं, तो पार्टनर्स के डेबिट साइड में जाएंगे, हाँ बेटा डेबिट साइड में जाएंगे। पढ़ाई लिखाई हाँ 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 हाँ, ठीक है, याद आ रही है गोरखपुर की तुम्हें बहुत अच्छे से, गुडविल। त्रिपाठी घर में रिवाइज कर लिया करो बेटा, 5000 इंटू कितना 2/10, इसका हिस्सा बनेगा ना ये तो 5000 का 2/10, और देखो इन पे टाइम पीरियड कंसिडर नहीं करना है, ये तो रैंडम फिगर है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, दिस इज 1000, इट विल गो हियर। थोड़ा और आगे चलते हैं, मशीनरी में एडजस्टमेंट है, हम देख लेंगे उसको, इन्वेस्टमेंट में एडजस्टमेंट देख लेंगे, स्टॉक में भी है, सन्ड्री डेटर का कोई लेना देना है। लोन टू सी, ये कौन सा लोन है, जो हमने सी को दिया या हमने सी से लिया, सी को दिया, अब तो रिकवरी करेंगे, रिकवरी करने का तरीका या तो पैसा कैश में ले लो, पैसा कैश में ले लो, मैं दोनों तरह से करके दिखाऊंगा ना, कि अगर हम कैपिटल में डाल के करते तो कैसा होता, और अगर हम एग्जीक्यूटर, यहाँ एग्जीक्यूटर बनाऊंगा, एग्जीक्यूटर में डालते तो कैसा करते, ठीक है। अभी तो मैं मान के चल रही कि हम उसके कैपिटल में एडजस्ट कर देंगे। तो अगर हमने सी को लोन दिया होता, तो हम क्या करते, सी के, अगर हमने लोन सी को दिया होता तो ये वाला लोन है, और अगर हमने सी से लोन ले रखा होता तो उसका अलग ट्रीटमेंट होता। अगर हमने सी से लोन ले रखा होता तो हम उसे यहाँ डालते क्रेडिट साइड में, हमारा उसकी तरफ देना बन जाता, बढ़ जाता। अब तो हम रिकवरी करेंगे उससे, तो हम लिखते हैं यहाँ पर क्या, लोन टू सी, कितने रुपए का बताइए 41,000 का। आई थिंक दिस इज डन। देखो ये अगर सिर्फ सी का अकाउंट बनाना पड़े, क्वेश्चन बहुत हलवा है, कुछ भी नहीं, और आगे चलते हैं। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर का क्या करूंगा भाई मैं, राइट ऑफ करेंगे इसको, कितने रुपए का है 1000 रुपए का, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर क्या, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कितने रुपए का, 1000 इंटू 2/10 कर दूंगा, कितना वैल्यू आएगी 200, 200 आ जाएगी, सिर्फ सी की वैल्यू। पिछले क्वेश्चन में हमने सबकी वैल्यूज करके चली थी, इसलिए क्वेश्चन में समय ज्यादा लगता था। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस का क्या करूंगा भाई मैं, लॉस है तो लॉस राइट ऑफ करते हैं बेटा, बांटना नहीं बोलते। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस कितना जाएगा बताइए, और क्या वैल्यू थी उसकी 75,000 है, तो 75,000 इंटू 2/10 करूंगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी 15,000 शायद, हाँ 75,000, 15,000 ही तो होना है, गलत किया क्या, क्लियर है ये क्या करा है, नहीं पता चल रहा, 5 5 ठीक तो कर रखा है, 5 से डिवाइड करेगा तो 15 5 75 ही तो होता है, 15 की टेबल आसान टेबल होती है। अब बैलेंस शीट हमारी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, ठीक है, जो एडजस्टमेंट्स रुक गए हैं उनको मैं अलग से कैलकुलेट रिवैल्यूएशन बना के दिखाऊंगा, और थोड़ा और आगे चलते हैं अब जरा एडजस्टमेंट के हिसाब से, अब हम एडजस्टमेंट के हिसाब से चलते हैं। सी ने ड्राइंग विड्रॉ कर ली थी, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ इस जगह पे, अब हमें बैलेंस शीट तो बनानी नहीं है, हमें लिखेंगे बैंक बोलकर क्या, ड्राइंग्स लिखेंगे, बैंक बोलकर ड्राइंग्स कितनी की 5,000 उसने विड्रॉ कर लिए थे, ये हमने लिख दिया यहाँ पर, एडजस्टमेंट का पहला पार्ट कर लिया हम लोगों ने। अब इसने क्वेश्चन में बोला है कि गुडविल टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 इयर्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ, तो हम गुडविल की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई, निकाले गुडविल की वैल्यू, पिछली क्लास में निकाली थी, कितने निकली थी गुडविल की वैल्यू, कैसे निकाली थी 1,01,000 प्लस कितना किया था हम लोगों ने यहाँ पर 14,000 प्लस कितना किया था 16,000 प्लस कितना किया था माइनस 75,000,
ठीक है, ये करने के बाद और डिवाइडेड बाय 4 भी किया था, तो कितना वैल्यू आ गई थी ये वाली वैल्यू? हाँ 14,000 14,000 आ गया था। ठीक है, इंटू 2.5 करूंगा तो कितना आ जाता था? 35,000 आ गया था। 35,000 में इंटू 2/10 करूंगा तो कितना आ जाता था? हाँ 7,000 आ। ये 7,000 उसको कौन देता? ए और बी देते हैं। रेशो तो बदली नहीं है, रेशो ना भी बदले तो भी क्या फर्क पड़ना है? गेनिंग रेशो कितनी है इस क्वेश्चन में? व्हाट इज द रेशो बिटवीन ए बी सी? A is to B is to C, 5 is to 3 is to 2, ये चला गया, तो रेशो कितना बचा? 5 is to 3 बचा। बांटो जरा कितना कितना आता है? व्हाट इज द वैल्यू हियर? 4375 एंड 2625 ऐसा कर दिया। तो मैं कर सकता हूं इसकी एंट्री अब। क्या एंट्री क्या बनती है? ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट, टू सी इज कैपिटल। अगर आप सीधा कैपिटल अकाउंट में डाल सकें तो ठीक है, नहीं डाल सकते हैं तो वर्किंग नोट में एक एंट्री बना लीजिएगा, उससे आपको आसानी हो जाएगी। ए इज कैपिटल डेबिट 4375। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो बी इज कैपिटल डेबिट 2625 से, और 2 क्या कर देंगे हम लोग? सी इज कैपिटल कितने से? 7,000 से। अब ध्यान से देखिएगा, हमने 11th क्लास में बचपन में आपको सिखाया था 3 सवाल जिंदगी के। ए एंड बी इज ऑन डेबिट साइड, तो लेजर पोस्टिंग भी डेबिट साइड में होगी। किसके नाम से? अपोजिट। अपोजिट में कौन बैठे? सी के नाम से। अमाउंट किसके आगे वाला? इन दोनों के आगे वाला। ठीक, तो हम इस तरफ चलते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग? ओ रुको, हमें अच्छा सुनो, हमें तो ए और बी के अकाउंट में एंट्री डालनी नहीं है, हम तो ए के बी के अकाउंट डालनी नहीं, हमें तो सिर्फ सी के अकाउंट में एंट्री डालनी है। तो लो जी, सी के अकाउंट में एंट्री डालते हैं। क्या? ए कैपिटल बोलकर और बी कैपिटल बोल के ब्रैकेट में कर देंगे क्या? गुडविल, है ना? गुडविल, नया वाला गुडविल, वैल्यूड वाला गुडविल। कितना कितना डाल देंगे यहाँ पर? 4375 एंड 2625, दैट्स डन। ये हमारा पार्ट हो गया, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल खत्म हो गया, हमने वो एडजस्टमेंट वाला पार्ट उसको निपटा लिया। चलिए थोड़ा आगे क्वेश्चन में, अब पेज नंबर 4 पे चलते हैं शुरू की तरफ। अब हमें बोला है कि सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द बिगिनिंग। सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकाल? आपको नहीं पता चल रहा कुछ? कहाँ डाउट है किसी का? किसी का भी इधर जो ऑफलाइन में बैठे हैं, वो जो ऑनलाइन में बैठे हैं, एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट टिल नाउ? बताइए। इधर तनिष्ठा, यशिका, यशिता, ठीक है, मुग्धा चतुर्वेदी, सानिया, ठीक है। ये क्वेश्चन रेलेवेंटली ज्यादा आसान हो जाता है ऐसे करके ना, बड़े क्वेश्चन में तो बहुत टाइम लग रहा था, इसमें नहीं लग रहा। अब सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे हम लोग। कैसे निकालेंगे? जैसे 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकालना है। तो कंप्लीटेड प्रॉफिट, कंप्लीटेड ईयर, एक ये था, एक ये था और एक ये था ना? तो कैसे निकाला हमने एवरेज प्रॉफिट? 14,000 प्लस 16,000 माइनस 17,500। तो वैल्यू कितनी आती है? डिवाइडेड बाय 3 कर रहा हूँ तो कितना हो गया? दिस वैल्यू इज 45,000 नेगेटिव है ये 3। कितना वैल्यू आ गई? 15,000 नेगेटिव आ गई वैल्यू। अब ये जो 15,000 आया भाई, ये तो पूरे साल के लिए आया ना, फुल ईयर के लिए। इसे किस में कन्वर्ट करेंगे? इंटरवीनिंग पीरियड में, जो कि क्या था? अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा और जुलाई पूरा, अगस्त फर्स्ट। तो क्या करेंगे यहाँ पर? 4/12। और उसके बाद मुझे किसका शेयर निकालना है? सी का शेयर। सी का शेयर क्या है? 2/10। तो ये देखिए 2/10, ये हमने पहले किया था क्वेश्चन, तो आप देख लीजिए कितना हो जाएगा। यू विल गेट 1,000 रुपीज वैल्यू। और ये 1,000 रुपए जो है ना, ये ब्रैकेट में बेसिकली ये लॉस का शेयर है, लॉस। अब याद होगा जब हम प्रॉफिट करते थे तो एंट्री करते थे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस डेबिट टू सीज कैपिटल। अब लॉस हो जाएगा तो एंट्री विल बी रिवर्स। क्या बनेगी एंट्री? अब एंट्री बनेगी आपकी क्या? सीज कैपिटल डेबिट कर देंगे और 2 कर देंगे क्या? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। कितने से? 1,000 से और 1,000 से। समझ में आया कुछ क्या करा है एकांश? कोई रेक्टिफिकेशन या रेप्लिकेशन तो नहीं है चीज में ना? हम पहले कर चुके हैं क्वेश्चन को और फिर दोबारा से बता रहा हूँ। दिस इज दैट ये वाला, हाँ बिल्कुल सही। आप अपना जरा वो खोलिए, क्वेश्चन खोलिए जरा। हाँ क्वेश्चन खोलिए जरा, ये देखिए इस जगह पे, व्हाट इज दिस? तो आपको बोला गया है कि लास्ट 4 कंप्लीटेड ईयर्स। तो देखो आपकी बैलेंस शीट जो बनी थी वो 31 मार्च 2021 को बनी थी। उस साल का लॉस यहाँ है, फिर उसके बाद उससे पिछला साल, उससे पिछला साल, तो 14 लिया, 16 लिया और ये लिया। यही तो करा था पिछली क्लास में, तो कहता मैंने देख लिया, कुछ नहीं देखा। हाँ तो ये उसी में करा था हमने क्वेश्चन ये। आई होप दिस इज क्लियर। मोस्ट ऑफ द टाइम इन रिटायरमेंट और डेथ के क्वेश्चन में एग्जामिनर आपके साथ ट्रिक खेलेगा और क्या कर देगा? 1 साल का प्रॉफिट कहाँ दिखा देगा? बैलेंस शीट में, और 3 साल का प्रॉफिट नीचे दे देगा, फिर बोलेगा 4 साल के हिसाब से निकालो। और जब भी मैं रिवीजन में चलूंगा ना, तब मैं धुआं निकालने वाले क्वेश्चन करवाऊंगा रिवीजन में, देखना जरा।
मतलब लोग बोलते हैं कि हमें गुडविल का ट्रीटमेंट आता है, लेकिन वहां धुआं निकल जाएगा, नहीं आएगा वहां भी। दिखाऊंगा वो क्वेश्चन में करके, अभी नहीं, जस्ट रिवीजन में, एक या दो क्लास का रिवीजन में मैं दिखाऊंगा जो खतरनाक क्वेश्चंस होते हैं, जो आउट ऑफ ट्रेंड क्वेश्चन होते हैं, कैसे होते हैं कंपार्टमेंट टाइप के। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप कंपार्टमेंट के एग्जाम लिखेंगे, एक बार में निकल जाएंगे सब लोग। हो गया जी, ये वाला पार्ट हो गया, आगे चलते हैं। अब हमें क्या बोला गया है, अब हमें बेसिकली रिवैल्यूएशन का हिसाब किताब निकालना है, बाकी तो चीजें हो चुकी है हमारे पास। देखो सब कुछ तो कर लिया हम लोगों ने। हाँ कर लेते हैं उसकी एंट्री। इसकी एंट्री कैसे करेंगे हम यहाँ पर, इधर नहीं करेंगे इसकी एंट्री इधर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट करके, ठीक है। और आप देख रहे हो कैसे निकाला हमने निकाला क्या, 15,000 को 4/12 किया और कितना कर दिया उसको 2/10। तो यहाँ टाइम पीरियड कंसीडर करा है, देख रहे हैं, ये टाइम पीरियड के हिसाब से निकला। और क्या वैल्यू लिखी हम लोगों ने यहाँ पर 1000, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस बोल के। और क्या लिखा है ये, शेयर इन लॉस फॉर द, ये आपके समझाने के लिए एग्जाम में नहीं लिखना है, फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड का, ये वो शेयर है, ये कर लिया हम लोगों ने, है ना। कभी आपको अगर दिक्कत होती है इस तरह के अकाउंट बनाते समय, फर्स्ट शीट खोल लीजिएगा, फर्स्ट पहला पेज खोलो, और पहले पेज में कहाँ क्या आना है, डेबिट साइड सब कुछ लिखा हुआ है, आराम से लिखा हुआ है ना, फुर्सत से सारी चीजें डाल रखी हैं इसके अंदर, बस इसका ध्यान रखेंगे। हो गया ये। चलो जरा रिवैल्यूएशन का हिसाब किताब निकाल के देखते हैं कि रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट था या लॉस था, विल कैलकुलेट दैट थिंग। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, हाँ देख लेते हैं इसको हटा के। अब मुझे बताइएगा आप, अब हमें बैलेंस शीट के अंदर एंट्री तो डालनी नहीं है, तो मुझे बताओ जल्दी से कि, और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की भी जरूरत नहीं है आपको, तो ये लिखना है कि प्लस क्या होगा और माइनस क्या होगा। जैसे देखो ये क्रेडिट साइड जो होती है रिवैल्यूएशन की पॉजिटिव, डेबिट साइड क्या होती है नेगेटिव। अब मुझे बताइए पहली एडजस्टमेंट आपके पास क्या है कि पेटेंट वर अंडर वैल्यूड बाय 17,000, अंडर वैल्यूड कम लिख दिए थे ना, ठीक करने के लिए ज्यादा करना पड़ेगा, तो आई विल राइट प्लस में कितना 17,000। आई थिंक दिस इज फाइन विद एवरीवन। पिछले चैप्टर में भी एक मतलब रिटायरमेंट के क्वेश्चन में हमने ऐसे किया था एक बार, बिना रिवैल्यूएशन बना के। मशीनरी ज्यादा लिख दी थी, कितने से 3200 से, तो उसे कम कर देंगे, तो मशीनरी की वैल्यू 3200 इधर नेगेटिव में चली जाएगी, दिस इज ऑल्सो फाइन, है ना। ये हो चुका है। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट की 4,200, जबकि बैलेंस शीट में मार्केट वैल्यू कितनी 3,000, तो कितने का फायदा हो गया 1,200 रुपए का फायदा हो गया। तो मार्केट वैल्यू कितना हो गया 1,200 रुपए का फायदा हो गया, और तो कुछ नहीं है, रिवैल्यूएशन वगैरह से रिलेटेड नहीं है। सो टेल मी नाउ, दिस इज 18,200 एंड दिस इज व्हाट 3,200। तो मेरे पास क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया ना, प्रॉफिट कितने का 15,000 रुपए का। ये किसको मिलना है, ए बी और सी को 5:3:2 की रेशियो में बांट दो जी, कितना कितना जाता है। आप बाकी का छोड़ दीजिए, आप यहाँ आ जाइए, यहाँ लिखेंगे रिवैल्यूएशन, ठीक है। ब्रैकेट में लिखूंगा प्रॉफिट कितना 15,000 इंटू कितना 2/10 ना। इसका शेयर सिर्फ किसका, सी का, त्रिपाठी सिर्फ सी का। अकाउंट किसका बन रहा है, सिर्फ सी का, सबका नहीं, सिर्फ सी का। यही फर्क है बड़े क्वेश्चन में और सिर्फ इस अकाउंट वाले क्वेश्चन में। कितना काम आसान हो गया, 1/5 हो गया काम आपका। कितनी वैल्यू आई 3,000 आ गई। अब कुछ बचा क्वेश्चन में करने के लिए, सब कुछ हो गया, आराम से हो गया सब कुछ। चलिए अब जरा देख लीजिए विच साइड इज हायर। बताइए ऑनलाइन में कौन सी साइड ज्यादा है, बताइए। प्रशांत दिख रही है कौन सी साइड ज्यादा है, प्रशांत कैन यू टेल मी विच साइड इज हायर। बोलो बेटा कौन सी साइड ज्यादा है। प्रशांत है कि क्लास में, गुल आज गायब है। बोलो यार कितना, पहले लेफ्ट वाली ज्यादा है ना, अबे राइट वाली ज्यादा है या लेफ्ट वाली ज्यादा है। हाँ डेबिट इज मोर। तो बेटा ये साइड होती है पॉजिटिव और ये साइड होती है क्या, नेगेटिव, है ना। टोटल कर लीजिए कितना आया था, पहले भी निकाल रहा था, व्हाट वाज द टोटल 63,200 इस तरफ लिखा और 63,200 यहाँ लिखा। और अब डिफरेंस निकाल लीजिए कितना आया था यहाँ, और हाँ किसके नाम से लिखेंगे हम लोग, सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बोल के कितना लिखा था 14,800 आ गया था। बस खत्म हो गया, इतना ही करना था आपको, इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। अब बोले आपसे क्या कि एग्जीक्यूटर अकाउंट बना के दिखाइए, वो भी दिखा देते हैं एग्जीक्यूटर अकाउंट। बेटा एक पेंसिल और स्केल रखा कर अपने पास, मतलब ऐसा कचरा बना रखा कॉपी का, ये फाड़ दूंगा तुम्हारी नोटबुक में। ये तुम रिटर्न एग्जाम लिखोगे एमसीक्यू नहीं चलेगा वहां पर, जो तुम लिखोगे उसी के हिसाब से तुम्हारे नंबर आएंगे।
यार कोई भी तो एक एंगल अपना सीधा दिखा मुझे कि मेरी राइटिंग अच्छी है, मैं टाइम पे आ सकता हूँ, मैं लापरवाह नहीं हूँ, मेरा पढ़ने का मन करता है। हर चीज में तुम खराब हो रखे हो। बनाए, क्या बनाएंगे हम लोग यहाँ पर अब? सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, और उसको मैं दो तरह से करके दिखाऊंगा आपको भी, ठीक है। अगर हम लोन को इधर डालते तो क्या होता, वो हम बदल देंगे चीजों को। अभी यहाँ देखिए, सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट ऐसे बनेगा, सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। अच्छा, सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट में आप डेट का कॉलम भी बनाइएगा, ठीक है, डेट का कॉलम भी बनाना पड़ता है उसमें। रुपीज पर्टिकुलर्स डेट, रुपीज पर्टिकुलर्स और क्या हो जाएगा, डेट, डेबिट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ऐसा करके, ठीक। अच्छा, पहले जब आपका कोरोना काल नहीं था तब आता था सी का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाइए एंड शो इट टिल इट इज फाइनली पेड ऑफ। अब फाइनली पे ऑफ नहीं करना होता, सिर्फ ट्रांसफर करके दिखाना होता है, ठीक। अब मुझे बताइए, अगर ये एग्जीक्यूटर अकाउंट क्रेडिट साइड में आया है तो जनरल एंट्री में तो डेबिट साइड में रहा होगा ना, बोलो क्या होगा? पीछे से सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड में रहा होगा। और तुम तो इम्यून हो ना सृजन, कोरोना कहती है कि तू मेरा बाप है, तुझे मैं टच ही नहीं करूंगी। टूट गया, लोगों के दिल टूटते, तुम्हारा मास्क टूटा है। वाह, समझिए, अगर एग्जीक्यूटर इधर होता तो ये क्रेडिट में होता, तो वो डेबिट होता। मतलब लॉजिकल रूल है कि अगर ये क्रेडिट साइड में, देखो कोई क्रेडिट साइड में कब आती है एंट्री, जब वो डेबिट में होती है जनरल एंट्री में। समझ रहे हैं बात को? अगर मैं बोल रहा हूँ सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, तो ही तो सीज के कैपिटल अकाउंट में बाय सीज एग्जीक्यूटर बन के एंट्री आएगी, तो वो एंट्री। अब ये अगर डेबिट साइड में है और वो क्रेडिट, तो इसकी जो ओरिजिनल एंट्री रही होगी वो तो यही रही होगी, सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब मुझे बताइए, एग्जीक्यूटर में क्रेडिट में आएगा या डेबिट में जाएगा? ये वाला पार्ट, ये अकाउंट बना रहे ना, डेबिट में जाएगा ना, किसके नाम से? इसके नाम से। तो मैं लिखूंगा 2021, लिखूंगा अगस्त 1 और सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट लिख दूंगा कितने रुपए का, 14,800 रुपीज का, ठीक। अगर वो क्वेश्चन कहता है कि अभी पे कर दिया, अभी पे कर दिया, तो क्रेडिट साइड में जाके बैंक लिख देता, पेमेंट हो जाती। अगर वो कहता 800 रुपए पे कर दिया, बाकी का क्या कर दिया, बैलेंस रहने देता, तो बैंक क्रेडिट में 800 लिखता, बाकी बैलेंस कर देता। यहाँ तो कुछ बोला ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसी समय पर 14,800 लिख दूंगा ऐसे, 14,800 में ऐसा लिख दूंगा, यहाँ पर 14,800 ऐसा लिख दूंगा। और अगर मैं इसी समय बैलेंस शीट इसको क्लोज करता हूँ अगस्त 1 बोलकर, तो क्या लिखूंगा यहाँ पर, बैलेंस सीडी, फिनिश हो गया, खत्म हो गया अकाउंट, बैलेंस सीडी बोलकर मैंने इसे क्लोज कर दिया। इतना करना आपने एग्जीक्यूटर अकाउंट में। और अगर बोलते हैं कि ईयर एंड में दिखाना है, अगर ईयर एंड बोलते हैं, ईयर एंड बोलते, अगर कहते हैं इमीडिएटली आफ्टर डेथ, तो मैं इसे एंट्री डिटेल, अगर वो ईयर एंड बोलता तो मैं इसे काट देता डेट को, वो नहीं काटता, सिर्फ यही काटता, और क्या लिख देता, 2022 और मार्च 31, तब ऐसा कर देता, क्या परेशानी है? हमसे कह रहे हैं कि भाई आप इमीडिएटली आफ्टर डेथ बनाइए, तो हम अगस्त 1 लिख के क्लोज कर देते उसको। वैसे क्लोजिंग तो होती है ईयर एंड पे होती है ना, लेकिन वो क्या बोल रहा है, अगर वो ये नहीं बोलता, कहता कि भाई ईयर एंड पे बनाते कैसे बनता, तो ईयर एंड पे तो ऐसे ही बनता, तब हम डेट को मार्च 31 का क्या कर लेते। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। तो आपने देखा कितना कंफर्टेबली, वो जो हमने पिछली क्लास में किया था 1 घंटा लगा के, उससे तो ज्यादा आसान तरीका है। और आप देखिए, आपकी किताब में क्वेश्चन ऐसे तो दे रखे हैं, बनाइए कैपिटल अकाउंट, बनाइए कैपिटल अकाउंट, और हमने बना लिया कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन वाला पार्ट है तो आपने प्लस माइनस करके लिख लिया, बाकी पहले बैलेंस शीट के आइटम उठा के ट्रांसफर कर दीजिए। और अब हम एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे जिसमें लूज आइटम दे रखे होंगे, लूज आइटम वाला क्वेश्चन, लेकिन अभी नहीं, पहले इसको ध्यान से देख लीजिए। इसको मैं एक दूसरे तरीके से करूंगा, इसे नोट कर लिया सभी ने, वेरी गुड। अब क्या करने वाला हूँ, देखिए ध्यान से मैं अब मैं दिखा रहा हूँ आपको कि अगर ये लोन अकाउंट, ये वाला जो ये वाला कहाँ गया, ये वाला लोन, लोन टू सी, इसको अगर हम यहाँ रख के सीधा वहां भेजते तो क्या होता। हमने आपको नोट्स में लिखवाया था ना कि चाहे तो हम इसे कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर लें या सीधा कहाँ भेज दें, एग्जीक्यूटर में। लेकिन अगर कुछ ना बोले तो आप इस तरीके से करिएगा, ठीक है, दिस इज मोर अप्रोप्रिएट वे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं, अगर हम उस तरीके, कुछ सैंपल पेपर्स में, कुछ किताबों में आपको वो तरीका भी दिख जाएगा, तो क्या होता, देखिए अगर मैं यहाँ से कितना कम करता, 41,000 यहाँ से कम करता, ठीक है, करेक्ट। तो हमें रिकवरी करनी होती ना, ये एग्जीक्यूटर है, अगर इसे हम देंगे तो क्रेडिट होगा, इसे लेंगे तो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा ना। फिर क्या होने वाला है, देखिए, फिर ये हट जाता है, यहाँ से रुक जाएगी, यहाँ से हट जाएगा ये सब कुछ, इट विल मूव, ये हट जाएगा इधर से सब कुछ। और कैसे बनेगा क्वेश्चन, वो देखिए आप, ये देखिए। अब मैं यहाँ लिखूंगा क्या,
सीज नहीं, लोन टू सी था ना ये तो, हाँ लोन टू सी कितना 41,000 हमने यहाँ डाल दिया। अब आप बताइए अगर यहां से ये हट गया तो आपकी कौन सी साइड ज्यादा है, विच साइड इज हायर? अब बताइए, मुझे बताइए व्हाट इज द टोटल ऑफ दिस साइड नाउ, टोटल करो कितना टोटल आता है? 48,400 पक्का से? आपने माइनस करके देख लिया उसको ना, ये इसको टेस्ट कर लेना ये ठीक है नहीं है, 48,400 तब ऐसा बन जाएगा। अगर मैं लोन को उधर सीधा वहां ट्रांसफर कर दूं, हमने शीट के फर्स्ट पेज में देख लीजिए लिखा है लास्ट में, चाहे तो आप उसे कैपिटल में ट्रांसफर कर लीजिए, चाहे तो उसको लोन एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर लीजिए, है ना। रिटायरमेंट में नहीं करना, रिटायरमेंट में तो इसी के अकाउंट में पड़ा रहेगा, ओके, कोई इधर उधर डालने की जरूरत नहीं है। ये तो डेथ हो चुकी है इसलिए एक्सेप्शनल केस बना, ऐसा डाल दिया जी, कर दिया इसको पूरा। अच्छा बताइए अब क्या है, देखिए जरा ये डिफरेंस कितना आया, 0 0, और कितना डिफरेंस आ रहा है ये 2, है ना, नहीं 2, हाँ 2 और 2 4 हो गया, 1 और 5 6 5 11 12 और 6 18, 1 और 1 2, 26,000। ये क्या बोलूंगा मैं इसको, इसको बोलूंगा मैं क्या, सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। अब ये बताइए ये लेना है या देना है इसको? अबे देना है, देना है ये, दिस वी हैव टू गिव। उधर था तो क्या था, लेना था, ठीक। एंट्री बनेगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज एग्जीक्यूटर, सीज के एग्जीक्यूटर की कौन सी साइड में चली जाएगी, क्रेडिट साइड में चली जाएगी, कौन सी, ये अगर मैं बोलूंगा तो 2021 अगस्त 1, ये भी 2021 अगस्त 1, क्या बोलूंगा, सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट कितना सॉरी कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट होगा कितना 26,200, ठीक है जी। चलो जरा बैलेंस निकालते हैं, 41,000 इधर और कितना 41,000 इधर, सेम डेट को अगस्त 1 को ही क्या एंट्री बनती है, बैलेंस सीडी कितनी एंट्री बनती है, बैलेंस सीडी बताइए, 008, है ना, कितना खत्म। तो दोनों मेथड में आपका आंसर तो नहीं आया ना, नहीं आया, लेकिन मैं आई सजेस्ट यू कि पहला वाला मेथड ज्यादा अच्छा था, उसी से काम करेंगे, ज्यादा कंफ्यूजन पैदा नहीं होते हैं उसके अंदर, है ना। जा रहा है तो सब उसी के कैपिटल अकाउंट में डाल दीजिए वैसा करके। अगर सी का लोन हमने उससे ले रखा होता तो उस लोन को मैं यहाँ ट्रांसफर कर देता, उस तरफ नहीं दिखाते। बट आई सजेस्ट यू कि मेथड 1 को फॉलो करेंगे, उससे आपका काम ज्यादा आसान हो जाएगा। हाँ लोन फ्रॉम सी होता है। अच्छा अगर सीज लोन लिखा हुआ है तो लेना देना वाला कैसे पता चले, लायबिलिटी में है तो क्या है वो ले रखा है, एसेट्स में तो दे रखा है। अगर सिंपल स्टेटमेंट है और सीज लोन लिखा हुआ है तो फिर वो लायबिलिटी वाला लोन है, हमने ले रखा है ये मान के चलेंगे, देना होगा तो बहुत क्लैरिटी से दे रखा होगा। आई थिंक दिस इज फाइन। आपने एग्जांपल 8 देख लिया, इसी क्वेश्चन को पहले मैंने रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट बना के दिखाया था, बहुत ज्यादा काम था उसमें, और इसमें नहीं है, सीधी सीधी एंट्री ऐसी बन जाती हैं, ठीक है जी। चलिए अब आपकी किताब का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जरा देखें, है ना, विल सॉल्व वन क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक, और फिर हम कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। भाई अगर आपके स्कूल में जब ये चैप्टर करवाया गया होगा और आपसे बोला गया होगा, कैसे बोला था, तू पढ़ और तू ही कर, ऐसा करवाया था, तुम ही पढ़ो और तुम ही कर लो, है ना। अरे मैं देख रहा हूँ इस स्कूल में भी, एक नोएडा का एक स्कूल है, उसमें 11th क्लास में एनपीओ भी करवा दिया, फंडामेंटल्स भी करवा दिया, और अब इश्यू शेयर्स करवा रहे हैं। मुझे लगता है 12th में शायद उन्हें 4 धाम की यात्रा पे जाना है, मुझे लगता है, वो भी पैदल। नहीं डीपीएस में भी कहानी अलग है वैसे, देयर इज वन मोर स्कूल, नहीं नहीं छोड़ो यार उसको स्कूल। तो क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, 31 मार्च 2020 को बैलेंस शीट है। चलो पहले बैलेंस शीट उठा के कर लेते हैं, पहले जैसे करना था पहले। बैलेंस बिल बताइए कुरैशी का कितना है जी, यहाँ बैलेंस बिल कितना, बैलेंस बिल, हाँ बैलेंस बिल है 1 लाख, लिख दिया 1 लाख, इजी, ठीक। थोड़ा और आगे चलते हैं, रिजर्व फंड है, तो रिजर्व फंड तो बांटना ही पड़ेगा हमें यहाँ पर, रिजर्व फंड, रिजर्व है क्या, हाँ रिजर्व फंड है। रिजर्व फंड में इन भाई साहब का क्या शेयर है, ये रेशियो कितनी है इनके पास, देवर 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 कोई रेशियो, हाँ 2:1 है, 50,000 हो जाएगा इसका शेयर, 50,000, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। वो ब्रैकेट में कैलकुलेट करके नहीं दिखाऊंगा मैं आपको, है ना, 50,000 हो गया। और आगे चलते हैं, बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट कुरैशी का लोन है भाई, एसेट साइड में थोड़ी देर पहले किया था, क्या करना चाहिए उसका, यहाँ इस तरफ कुरैशीज लोन एसेट साइड में कितने का है
कितने रुपए का है? 1 लाख रुपए का, ऐसे करके। ठीक है, आगे चलते हैं। डेटर स्टॉक और कैश से हमारा कोई लेना देना नहीं, आसानी हो गया। चलिए एडजस्टमेंट में पढ़ते हैं। ही हैज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर टिल डेट ऑफ डेथ will be calculated on the basis of average profit of last 3 completed years profit. Profit of last 3 completed year, देखो क्या है, average of 45, 48, 33, कितना कितना बनता है ये? एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 45 प्लस कितना बोले, 48 और प्लस 33 डिवाइडेड बाय कितना कर रहे हैं, 3। क्या वैल्यू आ रही है? 4 4 8 3 11, 1 10, 1 18, 1 21 और 1 126 अपॉन में 3 कर देता हूं तो कितना आ जाता है वैल्यू? 42,000। अब ये जो 42,000 है ये कितना, ये तो पूरे साल के लिए हो गया। 42,000 इज फॉर इंटरवीनिंग पीरियड और फॉर द होल ईयर? बोलिए ऑनलाइन में कृतज्ञ, ये जो 42,000 निकला है पूरे साल के लिए निकला है या इंटरवीनिंग पीरियड के लिए निकला है? कृतज्ञ, खुशी बताइए मुझे, ये 42,000 इज फॉर द होल ईयर, फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड? खुशी, For the whole year. होल ईयर के लिए। इसको इंटरवीनिंग पीरियड में कन्वर्ट करो जरा। अप्रैल चला गया पूरा, मई और जून 3 महीना ना, तो क्या करूंगा मैं, 3/12 कर दूंगा। 3/12 कर दिया, एग्रीड है ना? 3/12 कर दिया। अच्छा, और आगे चलें अब, उसके बाद क्या करना है? हाँ, उसका शेयर कितना, 1/4। अब उसके शेयर से मल्टीप्लाई करते 1/4, तो क्या वैल्यू आ गई आपकी? बोलिए कितना आता है वैल्यू, काटिए इसको, करिए। व्हाट आंसर यू विल गेट? कितना आएगा? 2625। 2625। पक्का से कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेटर बाबा बैठे हैं बहुत सारे। 2625 आ गया। प्रॉफिट का शेयर है, लॉस का शेयर है ये? तो इसे इस तरफ जाना चाहिए, क्या बोल के जाना चाहिए? अच्छा, ये रेशो तो नहीं बदली क्वेश्चन में, देखो ये तो नहीं बोला कि कहीं क्वेश्चन बदल, रेशो बदली है उन्होंने? नो, रेशो नहीं बदली है। सृजन तुम्हें नहीं समझ में आ रहा क्या? तो उधर किसकी कॉपी में क्यों देख रहा है? 42,000 एवरेज प्रॉफिट, इंटरवीनिंग पीरियड बनाने के लिए 3/12 किया और फिर बंदे के शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं तो क्या वैल्यू आई बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस बोल के? मतलब ऐसा 2625, ये भी हो गया। ठीक है, किसी को ऑनलाइन ऑफलाइन में दिक्कत हो इस पार्ट में तो मुझे बताइए। मनी तू ठीक है, आगे चलते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ टोटल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट नहीं बोला, गुडविल कैसे कैलकुलेट कर रहा है भाई? टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 इयर्स। देखिए जरा, टोटल प्रॉफिट ये तो हो गया, ये हमने जो कैलकुलेट करा है ये है शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। और ये हम लिख रहे हैं गुडविल। गुडविल लास्ट 2 ईयर का, लास्ट 2 ईयर का प्रॉफिट देखिए कितना कितना था। अच्छा, ये भी एक और परेशानी है, सुनो जरा देख लेना, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर मान लो ये दे रखा है 45,000 यहाँ, 48,000 यहाँ दे रखा है, और ये दे रखा है कितना, 33,000, तो बताइए लास्ट 2 ईयर यहां से काउंट होंगे या यहां से काउंट होंगे? है ना, कहां से, यहां से। दिस इज मोस्ट रिसेंट, ऐसा करना है। वैसे तो ईयर दे रखा होता है 11 12 12 13 13 14, ना दे रखा हो राइट हैंड साइड से। अगर हम उर्दू कर रहे होते तो कहां से होता? तो लेट्स, क्योंकि वो तो शुरू ही वहां से होती है, समझ रहे हो? उर्दू ऐसे लिखनी शुरू होती है, लेकिन हिंदी इंग्लिश वगैरह जो है लेफ्ट टू राइट चलती है। तो हम उर्दू मीडियम में तो पढ़ाई कर नहीं रहे। अगर उर्दू मीडियम में भी होता, पता है अकाउंटेंसी का पेपर, अगर आप उर्दू मीडियम से कर रहे होते तो फिर आपको कहानी यहाँ से शुरू करनी पड़ती, लेकिन वो नहीं है, तो कभी दिमाग में भी मत डालना बात। नहीं नहीं, तो यहाँ से शुरू करेंगे। तो 2 साल यही हो गए, इनका टोटल कर लीजिए कितना आता है। 48,000 प्लस 33,000, टोटल कितना बन गया? 81,000। 81,000 आ गया। ये वैल्यूड गुडविल है, इसका एवरेज नहीं बोला है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? गुडविल टू बी कैलकुलेटेड ऑन द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 इयर्स। गुडविल निकल आई, इसमें ईयर्स परचेज बोला मल्टीप्लाई करने के लिए? नहीं बोला, यही गुडविल आई, यही गुडविल आई। उसका शेयर कितना है? 1/4, तो उसका 1/4 कर लेते हैं। ये तो फर्म की गुडविल आ गई ना पूरी। क्या बोल रहे हो? हाँ, तो कितना है? 20,250 निकल आया। और ये गुडविल का शेयर उसे कौन देगा?
पूजा और रोज देंगे, तो यहां इस तरफ लिख लेते हैं, पूजास कैपिटल अकाउंट एंड रॉस कैपिटल अकाउंट। और ये क्या है, गुडविल के लिए है, ये हम लिख देते हैं ब्रैकेट में गुडविल के लिए, क्योंकि ऐसी एंट्री आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए हो जाती है जब आपका क्या हो जाता है, रेशो बदल जाती है ना, इसलिए हमने इसे ऐसा कर दिया। और बांट दो जरा इसको, 20,250 को बांटिए, क्या रेशो इनके बीच में, अगर ये चला जाता तो 2:1 बचती ना रेशो तो। हाँ तो कितना कितना है ये बताइए, कितना कितना आ रहा है ये वैल्यू आ रही है कितनी, 20,250 इंटू 20,250 इंटू, और व्हाट इज द रेशो, 2:1, 2/3 और 1/3, निकालो भाई कितना कितना आ रहा है। हाँ कैलकुलेट करिए फटाफट से। 13,500. हाँ कितना कितना, दोबारा बोलो, पहले कितना आया, 13,500. अरे यार ये कितना आया, ये 13,000 500. और दूसरे वाले का 6,750. 6,750, वेरी नाइस, फिनिश हो गया, हो गया। चलो ये हो गया हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट भी, मतलब सॉरी गुडविल का ट्रीटमेंट भी। आगे एडजस्टमेंट नंबर 3 कहती है इंटरेस्ट ऑन, देखिए एडजस्टमेंट नंबर 3 कहती है इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द फर्म टू अ पार्टनर विल बी चार्ज एट 6% पर एनम और 4,000 विच एवर इज मोर। हमने ये तो लिख दिया, हमने यहाँ पर कहा गया वो लोन, ये रहा लोन, ये लिख दिया, इस पर इंटरेस्ट भी तो लेना है ना। चलो इंटरेस्ट ऑन लोन निकालते हैं जरा, इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए क्या कह रहा है वो कहता है या तो 4,000 देंगे या कितना परसेंट देंगे, लेंगे, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन टू कौन था ये, कुरैशी, 1 लाख रुपया ये है, इसका कितना परसेंट, 6/100 बोल रहा है ना ये, 6% बोल रहे हैं ना क्वेश्चन में, यस दे आर टॉकिंग अबाउट 6%, ठीक है। या तो ये देंगे, और ये कितने पीरियड के, क्या ये हम पूरे साल के लिए लेंगे उससे, इंटरवीनिंग पीरियड के लिए, याद है ना टाइम पीरियड कंसिडर करते हैं, कितना, अप्रैल पूरा, मई पूरा और जून पूरा, कितना 3/12 और 4,000, बताओ ये वैल्यू कितनी आती है, एक से एक चला गया, ये से ये चला गया, 6,2,2,5,0 कितना आ रहा है, तो कौन बोला था 2,000 अभी, और क्वेश्चन में क्या करें, विच एवर इज मोर, विच वन इज मोर, क्वेश्चन पढ़ रहे हो बेटा क्या लिखा हुआ है, कि अगर ये मोर वाला शब्द ना होता तो मैं इसी को लिख लेता यहाँ, इसको 1,500 इसी को लिख लेता यहाँ पर, लेकिन कह रहा है कि ये और ये विच एवर इज मोर, तो ज्यादा कौन सा है, तो ये हम लिखेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन टू कुरैशी, कितने का, 4,000 का, ऐसा कर दिया, टाइम पीरियड के साथ कंसीडर करा इस वैल्यू। और आगे चलते हैं, प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर का तो हमारे पास हो ही गया है, प्रॉफिट की तो कहानी नहीं है, प्रॉफिट लास्ट ईयर का हो चुका है, क्या कुछ बचा क्वेश्चन में करने के लिए, एसेट्स के किसी आइटम से कोई लेना देना नहीं है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस कुछ है नहीं यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात नहीं कर रहा है, तो हो गया क्वेश्चन आसान। चलिए टोटल कर लेते हैं इसका, विच साइड इज हायर, बताइए कौन सी साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा, देख लीजिए कितना है, ये 5 आया, जैसे 7 आया, एंड 6, 5, 11, 7, 18, 18, एक लग गया कोई कैरी, 1 और 2, 3 और 3, 6, 6, 12, 1, 5, 1, 6, 7, 172,875, 172,875, ये कितना आ गया 5 है ना, ये कितना आ गया 7, ये कितना आ गया 8, 4 कितना हो गया 8 है ना, 1 और 6, 6875, क्या बोलेंगे इसको, बैलेंस तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कुरैशीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, है ना, ये आ रहा है ना। अब आ जाइए कुरैशी के एग्जीक्यूटर के अकाउंट की तरफ, इस तरफ, अब मुझे बताइए वो क्रेडिट साइड में और डेबिट साइड में, तो क्या होगा, कुरैशी कैपिटल टू कुरैशी एग्जीक्यूटर एंट्री बनी होगी, नहीं बनी होगी, कुरैशी का कैपिटल डेबिट टू कुरैशी का एग्जीक्यूटर, तो एग्जीक्यूटर की क्रेडिट साइड में या डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में, क्या बोल के 2021 क्या था, जुलाई था ना, जुलाई 1 और क्या लिखेंगे, ये क्यूज कुरैशीज कैपिटल अकाउंट, कितना लिखेंगे 68,875 और खत्म कर देंगे इसको, वैसे नहीं भी बोला मैं बनाने के लिए, ये बना दिया हमने 68,875, और क्योंकि हम ईयर एंड पे नहीं जा रहे हैं तो मैं इसी में 68,875, और ये हमने क्या कर दिया इसको 2021 जुलाई 1 बैलेंस शीट, फिनिश, दैट्स योर क्वेश्चन, खत्म, इतना। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है ऐसा वाला,
है ना। और इस क्वेश्चन को चाहते, अगर हम इस क्वेश्चन को चाहते तो रिवैल्यूएशन तो खैर बनेगा नहीं ना, रिवैल्यूएशन का तो कोई चांस नहीं दिख रहा। उसके लिए आपकी एसेट्स लायबिलिटी में होने के लिए फ्लक्चुएशन होनी चाहिए, नहीं था। नहीं समझ में आ रहा आर्यन कुछ, या दूर से दिखाई नहीं दे रहा? बताइए, तुम सुनी निगाहों से देख रहे हो इसको। ऑनलाइन में किसी का कोई डाउट हो? अर्शदीप को, अनंत या अमान, बोलिए। नो सर। पूर्णिमा, इज इट हाँ ओके? सर। तुम तो वैसे भी नो सर। सब पढ़ चुकी हो। यस सर, क्लियर है। ठीक है ना, ऐसा हमने कर लिया। तो आप देखिएगा, इफ यू पिक अप एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, चाहे वो क्वेश्चन 29 हो, चाहे वो 30 हो, चाहे 31 हो, कोई भी क्वेश्चन उठा लोगे तो बिल्कुल सब कुछ वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, अमान, नमन और रमन है। ये बिल्कुल वैसे क्वेश्चन जैसे मैंने करवाया था आपको थोड़ी देर पहले, है ना। बैलेंस कैपिटल अकाउंट का शेयर ऑफ प्रॉफिट, पिकअप एनी क्वेश्चन, मतलब कुछ भी देखो। क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है। और 37, 38, कोई भी क्वेश्चन अगर आप उठाएंगे, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज इन योर रेंज, है ना। तो ये तो हो गया कि अगर हमें फुल फ्लेज क्वेश्चन करना हो तो कैसे करेंगे, ये हमने बताया। अगर एक सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना हो डिसीज पार्टनर का तो कैसे हुआ। अब एक छोटी सी चीज है जिस पर एक 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, जो कि अक्सर लोग इग्नोर कर लेते हैं। हो सकता है आपके स्कूल में कराया, हो सकता है नहीं कराया हो। चलिए अब आप अपनी इलस्ट्रेशंस खोलिएगा जरा, जो मैं बोल रहा हूँ। पेज नंबर 7.24 पे आ जाइए, पेज नंबर 7.24 अपनी टेक्स्ट बुक का। इसे नोट कर लिया सभी ने? ऑफलाइन वाले बच्चों ने नोट कर लिया, और ऑनलाइन वाले तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, है ना, जो कि गुम हो जाता है गैलरी के अंदर, कभी काम नहीं आता है। लिटरली मेरी क्लास होती है 9 से 12, मैं जब जब स्क्रीनशॉट लेता हूँ ना, पड़ा रहता है। फिर बच्चे डिलीट कर देते हैं, फिर मैं उन्हें डांटता हूँ क्यों डिलीट कर दिया, कभी काम नहीं आया, है ना। सृजन तो गवाह है 3 साल से। तुमने तो 10th भी मेरे ख्याल से ऑनलाइन ही पढ़ी होगी। इस बार के 11th के बच्चे इतने लालची हैं, 10th से 11th में आ गए फ्री में। अब चाहते हैं कि 11th से 12th भी फ्री में जाएं, और उनका बस चले तो वो चाहते हैं कि 12th भी फ्री में हो जाए। हाँ, तुम भी चाहते हो, ग्रेट, इट्स नाइस। सबको अपनी सोचने के लिए लालच बहुत बुरी बला है। चलिए 7.24 पेज पे आ जाइए सब लोग, और देखिए इस क्वेश्चन। भेजा नहीं था मैंने, ऐसे देख लिया था। आपके पास क्वेश्चन है सेक्शन 737 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसको बहुत ध्यान से रख लेना, इस पर एक पूरा 3 नंबर का सवाल बनता है, इसे इग्नोर कर देते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 37 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये सेक्शन 37 ये क्या कहता है, ये हम लिख भी लेंगे, बोल भी देंगे आपके सामने, ठीक है। ये सेक्शन 37 क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कोई पार्टनर चला गया, रिटायर हो गया, या कोई पार्टनर परमानेंटली चला गया, यानी डेथ हो गई, और उसका पैसा फर्म ने पे नहीं किया और ना कोई खोज खबर ले रही है, तो ऐसे में उस बंदे के पास क्या क्या ऑप्शन है ना। क्वेश्चन बिल्कुल इसी से पूछ कर आता है, लेकिन सेक्शन 37 का नाम नहीं लेते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी देख लेंगे हम लोग। क्या कहता है कि इफ फुल और पार्ट अमाउंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, वो आउटगोइंग पार्टनर रिटायर्ड भी, डिसीज दोनों हो सकता है, स्टिल remains to be paid, then अच्छा टू बी पेड कब? रिटायरमेंट या डेथ के बाद। हमने उसके एग्जीक्यूटिव में ट्रांसफर कर दिया, उससे कम्युनिकेट कर दिया, ठीक है जी 2 महीने में 4 महीने में देंगे, दे देंगे। लेकिन अगर ये क्लैरिटी नहीं है, कैलकुलेशन हो चुकी है, अकाउंटेंट ने बोल दिया इतना देना है, लेकिन फर्म बता ही नहीं रही कि कब मिलेगा पैसा, वैसे केस में उसके बाद 2 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। ये देखिए नंबर 1, ही या शी विल, वो या उसका एग्जीक्यूटर विल बी एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट, या तो उसे इंटरेस्ट मिलेगा उसको, और शेयर इन प्रॉफिट्स। भाई मान लो 68,875 रुपीज देना था उसको, या तो उस पर इंटरेस्ट दे दें आप फर्म, या 68,875 को उसकी कैपिटल मानकर प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट दे दें। वो मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं प्रॉफिट्स। इफ, अब क्वेश्चन में लिखा है इफ इट इज, ये लाइन लिख लीजिए, ये नोट करके ज्यादा अच्छी रहेगी आपको, इसलिए मैं इसको रिकॉर्डिंग में भी ला रहा हूँ। रिकॉर्डिंग चल रही है ना, शायद रिकॉर्डिंग चल रही है सिद्धार्थ? यस सर, चल रही है। हाँ,
if it is mutually agreed among partners, अगर mutually agreed among partners that interest or share in profit, नोट कर लीजिएगा, share in profit will not be paid, then no amount shall be payable. पहला क्या है? पहला कि he or she will be entitled to interest or share in profits. या तो उसे क्या मिलेगा, उस अमाउंट पर कितना मिलेगा, उसे इंटरेस्ट मिलेगा या क्या मिलेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा. लेकिन अगर म्यूचुअली एग्री हो गया पार्टनर्स के बीच में, इंक्लूडिंग द पार्टनर रिटायर्ड, या जब पार्टनरशिप डीड बनती ना उस समय एग्री हो गया था कि अगर कोई मर जाएगा या किसी की डेथ हो जाएगी तो ना तो उनसे प्रॉफिट का शेयर देंगे ना इंटरेस्ट हम देंगे, उससे कुछ नहीं देंगे, तो कुछ नहीं दिया जाएगा. अगर वो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि इट वाज डिसाइडेड अमंग पार्टनर्स इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ रिटायरमेंट, नो शेयर ऑफ प्रॉफिट, नो इंटरेस्ट, नो नथिंग विल बी गिवन, तो कुछ नहीं देंगे. ठीक है. अच्छा, ये तो एग्रीमेंट की कहानी है. एग्रीमेंट की कहानी, अगर एग्री कर रखा है, अगर एग्री कर रखा है देना है तो फिर डिस्प्यूट ही नहीं होगा ना, फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 थोड़ी देखेंगे हम. अरे अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आपने देखे थे, लिखा था ना, इट वाज एग्रीड दैट पार्टनर इज एंटाइटल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन शेयर ऑफ प्रॉफिट, इन शेयर ऑफ गुडविल, इन शेयर ऑफ रिजर्व्स. क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना, लिखा हुआ था. अगर क्वेश्चन में अगर आपकी पार्टनरशिप में लिखा है कि नहीं देना कुछ, तो नहीं देना कुछ. वैसे उसे या तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए या शेयर ऑफ प्रॉफिट मिले, दोनों में से एक चीज मिलनी चाहिए. लेकिन अब आगे आती है कहानी बी. ये कहानी, ये तो हमने ए लिख दिया, आगे बनती है कहानी नंबर बी कि इफ देयर इज नो एग्रीमेंट, देयर इज नो एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स, अमंग द पार्टनर्स कोई एग्रीमेंट नहीं है, ओरल पार्टनरशिप डीड है जो भी था, मतलब आगे पार्टनर्स, देन आउटगोइंग में रिटायरिंग और डिसीज दोनों, आउटगोइंग पार्टनर और हिज और हर रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि उसके लीगल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ना, हिज और हर रिप्रेजेंटेटिव्स, क्या हो गया बोलो, रिप्रेजेंटेटिव्स हैव द चॉइस है उसके पास, क्या, टू गेट either of the following till final settlement. अगर 50,000, 1,00,000, 2,00,000 देना बनता था, उसकी पेमेंट नहीं हुई है, तो उसके क्या क्या अधिकार होते हैं? एक, इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम ऑन द बैलेंस अमाउंट, जैसे 1,00,000 रुपए बैलेंस था उस पर इंटरेस्ट बैलेंस अमाउंट, ये. और दूसरा क्या होता है? दो, इन दोनों में से कुछ चूज करना होगा. शेयर इन द प्रॉफिट अर्न्ड प्रोपोर्शनेट. बताऊंगा प्रोपोर्शनेट का क्या फॉर्मूला है. ये प्रोपोर्शनेट टू हिज और हर अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू टोटल कैपिटल. और अच्छा एक बात बताइए मुझे, जरा सोचना, इसको मैं अभी एलोबरेट करके दिखाऊंगा आपको. मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है सिर्फ 10,000 और शेयर ऑफ प्रॉफिट बनता है 15,000, तो वो कौन सा चुनेगा भाई? 15,000 है ना. हालांकि इसमें बोला नहीं है, इसने बोला या तो ये या ये, ईदर ऑफ द टू, है ना, टिल द फाइलिंग सेटल. उसके पास क्या है? ईदर ऑफ द लिखा हो ना, फॉलोइंग, या तो ये. तो क्वेश्चन ऐसे ही होता है कि इंटरेस्ट 10% के हिसाब से था और प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट से मिलना चाहिए था, उन दोनों से कौन सा चुनेगा? वो ईदर ऑफ टू में से हायर चुनेगा ना, कम वाला क्यों चुनेगा? अगर ये 10,000 बन रहा है और ये 22,000 बन रहा है तो वो ये चुनेगा ना. ठीक है. तो क्वेश्चन में आता है कि व्हाट शुड बी द अमाउंट पेबल टू दैट पार्टनर, तो आप बता देंगे इन दोनों में से वैसा वाला. ठीक है, उस तरह से करना. तो चलिए, और इसके लिए उन्होंने फॉर्मूला बना रखा, वो फॉर्मूला भी मैंने बताया था ना, अभी तुम आपकी किताब में जो फॉर्मूला देगा वो बनाऊंगा, फिर मैं उसको बताऊंगा लॉजिकली फॉर्मूला बना कैसे, जैसे हमने टर्नओवर बेसिस पे किया था वैसा वाला. तो इन्होंने बोला कैसे निकालना है, ये देखो कैसे बोल रहे हैं. ये बोल रहे हैं शेयर इन प्रॉफिट, इसके लिए है, ये फर्स्ट पॉइंट के लिए नहीं है.
वो कैसे निकाल रहे हैं? आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर अपॉन में कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स प्लस बैलेंस ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, ये इनटू प्रॉफिट फ्रॉम, ध्यान से सुनना, प्रॉफिट फॉर इंटरवीनिंग नहीं बोल रहा मैं यहां पर। देखो बेटा समझो, 31 मार्च डेट थी और 1 अगस्त को वो मर गया, तो 31 मतलब 1 अप्रैल से लेकर 1 अगस्त तक इंटरवीनिंग पीरियड होता है। अब 1 अगस्त से लेकर 31 दिसंबर तक उसका पैसा ही नहीं दिया, तो ये कहानी 1 अगस्त से 31 दिसंबर वाली है, ये 1 अप्रैल से लेकर 1 अगस्त की नहीं है। आई विल क्लियर इट, मैं बताता हूँ, रुक जा, देखो समझ 0104 2021 to 0108 2021, this is what intervening period. Everybody is okay with this, है ना? Everybody is okay this इंटरवीनिंग का प्रॉफिट, इंटरवीनिंग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन वमीशन मिला के तो उसका पैसा बनता है ना, 10 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 2 लाख। अब मान लो सब कुछ मिला के उसका पैसा 4 लाख बनता था, फर्म ने क्या कर दिया, 0108 से लेकर 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक ये पैसा दिया ही नहीं नहीं दिया उसको, तो उसका हक इस डेट के बाद क्या मिलेगा, या तो इस 4 लाख पे क्या मिलेगा, 10%, 6% इंटरेस्ट ले ले, या इस 4 लाख का प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट ले ले, वो बोल रहे हैं हम लोग। समझ रहे हैं एकांश? हम इंटरवीनिंग पीरियड की बात नहीं कर रहे, इंटरवीनिंग पीरियड खत्म जहां होता है उसके बाद जब तक उसके अकाउंट का सेटलमेंट नहीं हुआ है तब तक के टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, तो सेक्शन 37 वहां लगता है। सेक्शन 37 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन इंटरवीनिंग पीरियड, इट इज एप्लीकेबल बियॉन्ड द इंटरवीनिंग पीरियड, द डेट टिल विच वी डिलेड द पेमेंट। 31 मार्च तक पेमेंट नहीं करी उसकी, तो 1 अगस्त से 31 मार्च तक का पैसा, नवंबर में बोल रहा आपसे कि नवंबर में एग्जीक्यूटिव बोला भाई लाओ कुछ, कोर्ट चला गया, नवंबर तक का पैसा। इंटरवीनिंग पीरियड में तो इंटरवीनिंग पीरियड तो इसके अंदर जुड़ गया ना 4 लाख। हाउ डिड यू कैलकुलेटेड 4 लाख? इंटरवीनिंग पीरियड का प्रॉफिट, उसका बैलेंस ऑफ कैपिटल, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसका सैलरी कमीशन मिला के करा ना, उसके बाद वाले पीरियड की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है जी, इज दैट क्लियर नाउ? तो यहाँ फॉर्मूले में क्या लिख रहे हैं अब आगे, प्रॉफिट फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ, प्रॉफिट फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ, डेट ऑफ डेथ या रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर टिल क्या लिख रहे हैं हम लोग, टिल द डेट ऑफ नेक्स्ट बैलेंस शीट। समझ रहे हैं? हम बात कर रहे हैं डेट ऑफ डेथ के बाद वाले टाइम पीरियड की, पोस्ट इंटरवीनिंग पीरियड की बात कर रहे हैं, उसका ये फॉर्मूला ऐसा बना है। कुछ नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी मैं इलस्ट्रेशन 2020 आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं एंड यू विल अंडरस्टूड इजीली। हम ये फॉर्मूला रट के काम नहीं करेंगे, मैं आपको बताऊंगा इसका ये फॉर्मूला किस लॉजिक पे बना है, दैट आई विल टेल यू। इलस्ट्रेशन नंबर 20 खोल लीजिए अपनी किताब की, इलस्ट्रेशन नंबर 20। ये जो थियोरेटिकल पार्ट है, आई थिंक आप यू हैव रिटन दैट। सेक्शन 37 पर एक क्वेश्चन 3 नंबर का बनेगा, हो सकता है आपके होम एग्जाम में बने, बहुत पॉपुलर है ये। और ये पता क्या होता है, ऐसी पन्ने पलटते हुए गायब हो जाता है क्वेश्चन, मतलब नहीं पढ़ाया जाता स्कूल में ना, मिस कर जाते हैं, सोचते हैं इलस्ट्रेशन तो बच्चे पढ़ते ही होंगे, क्योंकि अनसॉल्व से ज्यादा बंदा सॉल्व क्वेश्चंस करता है। आइए देखें जरा, आपके सामने एग्जांपल है, लाल, बाल और पाल 3 पार्टनर हैं, पेज इलस्ट्रेशन नंबर 20 में लेके चल रहा हूं आपके सामने, ठीक है? इलस्ट्रेशन नंबर 20 है आपके पास, पेज नंबर कितना है जी? 7.24 है, ध्यान से देख लीजिएगा, पेज नंबर 7.24। छोटा सा क्वेश्चन है, लाल, बाल, पाल पार्टनर थे, 4:2 की रेशो में। पाल जो है वो वीर गति को प्राप्त हुआ 1 जुलाई 2020 को। हमारा काम 1 जुलाई 2020 के बाद शुरू होगा, उससे पहले नहीं। उससे पहले का टाइम पीरियड क्या कहलाएगा? इंटरवीनिंग। हम उसके बाद पोस्ट इंटरवीनिंग पीरियड की बात कर रहे हैं हम लोग। सब कुछ करने के बाद ध्यान से सुनना जरा, लाल का
बाल का और पाल का, ये बहुत हिस्टोरिकल नाम है, जानता है कोई? लाल बाल पाल। वाह, हाँ, वाह, क्या बात है। अरे लाल बहादुर शास्त्री तो, लाल का मतलब होता था लाला लाजपत राय, बाल का मतलब होता बाल गंगाधर तिलक, पाल का मतलब था बिपिन चंद्र पाल। ये 3 फ्रीडम फाइटर थे, लाल बाल पाल बोला जाता था इनको। हाँ, सृजन त्यागी, लाल बहादुर शास्त्री, शाबाश। अच्छा, लाल बहादुर शास्त्री जी का बर्थडे कब आता था? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल बोल रहा है बेवकूफ, देखो 1 अप्रैल। 1 अप्रैल, बहुत बढ़िया। अरे नेटफ्लिक्स पे एक मूवी आई थी ताशकंद फाइल्स, देख लेना उसको जरा, ये इन्हीं के मर्डर पे है वो सारी की सारी। नहीं नहीं, बोलो आज ही देखूंगा जाके, है ना? मम्मा को बोलो मम्मा नेटफ्लिक्स चाहिए 8 स्क्रीन वाला, ये तो 4 स्क्रीन वाला। ठीक है, लाल बाल अच्छा छोड़ दो, चलो सृजन छोड़ दो, है ना, पता चला किसी और ही रंग में डूबे पड़े हैं भाई साहब। ठीक है, 75,000 इनका था अमाउंट, इनका अमाउंट 65,000 था, इनका अमाउंट कितना था? 45,000 था। ये थी कौन सी रेट को सिचुएशन? 1/7/2020 की सिचुएशन थी। सारी कैलकुलेशन के बाद इनका करा था ना हमने, अभी डेथ में रिटायरमेंट कैलकुलेशन करी नहीं थी उस डेट तक, किस डेट तक? रिटायरमेंट या डेथ की डेट तक। लाल और बाल बोले हम तो करेंगे भैया कंटिन्यू पार्टनरशिप, और ये जो बंदा ये चला गया, इसकी डेथ हो गई है, जो भी हो गया, ये पाल डाइड हो गया, और कैरिड कंटिन्यूड बिजनेस फॉर 6 मंथ, 6 महीने तक बिजनेस चला लिया। चलिए अब मुझे बताइए बिजनेस किसने चलाया? बिजनेस चलाया किसने? लाल और बाल ने, इन दोनों ने बिजनेस चलाया, ये बंदा चला गया था। भाई तुम्हें इसका पैसा देना चाहिए था ना, तुमने नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? मर्जी उनकी। अब पाल के जो एग्जीक्यूटिव्स थे उन्होंने मामला आगे बढ़ाया को, तो बताइए पाल के एग्जीक्यूटिव के पास क्या ऑप्शन है? या तो इस 45,000 पर कितना ले लें, इंटरेस्ट ले लें, और ये अच्छा एक और चीज लिखी हुई है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स एंडेड 31 दिसंबर 2020 प्रॉफिट 50,000 का अर्न कर लिया था। प्रॉफिट जो है ना, देखो यहां से लेकर 31/12/2020 बोला था ना मैंने आपको, पोस्ट इंटरवीनिंग पीरियड फर्म ने प्रॉफिट कितना कमा लिया? फर्म ने 50,000 का प्रॉफिट कमा लिया। तो भाई पाल के एग्जीक्यूटिव के पास 2 ऑप्शन है, या तो किस पर, इस 45,000 पर 6% इंटरेस्ट ले ले, कितने महीने का? 6 महीने का, या इस प्रॉफिट का प्रोपोर्शनेट शेयर ले ले, है ना? आओ दिखाते हैं कैसे। ऑप्शन 1, पहला ऑप्शन आपके पास है 45,000 इंटू कितना रेट बोले? 6/100 इंटू कितना? 6/12 कर लें, ये निकाल लीजिए कितना आता है जी ऑप्शन 1350, है ना? कितना चाहा तुमने इलस्ट्रेशन सॉल्व करना। दूसरा ऑप्शन क्या आ जाएगा इसके पास? दूसरा ऑप्शन है प्रोपोर्शनेट निकालने का, है ना? अब आप मुझे बताइए ये और ये, ठीक है, जरा ध्यान से समझना मेरी बात, इससे अलग कंसेप्ट है वो, मैं उसको लॉजिक बता रहा हूँ क्या है। सपोज आपके पास 5,000, 3,000 और 2,000 होता है ना? और ये मान लो ए की, बी की और सी की क्या है? कैपिटल है, ओपनिंग बोलो क्लोजिंग बोलो जो भी कैपिटल है, ठीक है। और हमारे पास प्रॉफिट है मान लो कितने का? 10,000 का। हम बोलते हैं कि ये जो प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट ये किस रेशो में जाना है? ये इनकी कैपिटल की रेशो में जाना है, ठीक है, कैपिटल की रेशो में जाना है। तो मैं कैसे करता हूं? मैं बोलता हूं ए को कितना मिलेगा? ए को मिलेगा 5,000 डिवाइडेड बाय 5,000 प्लस 3,000 प्लस 2,000, नहीं, हाँ, इंटू 5,000। मैं तुम्हारी बात पे आऊंगा, अभी तुम्हारी बात पे आऊंगा। ये तो हो गया किसका? ए का शेयर, ठीक है, ए को ऐसा मिलना चाहिए। जरा देखो बी को कैसे मिलना चाहिए? बी को मिलना चाहिए क्या? ये 5,000 इंटू ये 10,000, हाँ ऐसे। बी को कैसे मिलना चाहिए? बी को मिलना चाहिए कितना? 3,000 डिवाइडेड बाय 5,000 इंटू 3,000 इंटू 2,000। एकांश तुम बोले बिल्कुल ठीक बोले, लेकिन मैं तुम्हें उसका दूसरा पर्सपेक्टिव दिखा रहा हूँ ऐसे। सी को कैसे मिला? 2,000 डिवाइडेड बाय 5,000 प्लस 3,000 प्लस 2,000 इंटू 10,000, ये मैंने करके दिखाया। अब जो आपको आता है वो तरीका देखिए। A/B/C की रेशो बना ली कितनी? 5:3:2 बना ली। ए को कितना मिलना चाहिए? ए को मिलना चाहिए 5/10 इंटू 10,000 मिलना चाहिए ना? इसे डायल्यूट करो, क्या है ये? वही तो है।
5/10। अच्छा, इसको कितना मिलना चाहिए? इसको मिलना चाहिए 3/10 इंटू 10,000। इसको इतना मिलना चाहिए। करो इसका डायल्यूट, क्या है ये? वही तो है। और इसको कितना मिलना चाहिए? 2/10 इंटू 10,000। जरा इसको डायल्यूट करो, क्या है ये? वही तो है। अब जरा इसकी तरफ जाओ, क्या लिखा हुआ है? देखो यहाँ क्या लिखा, आउटस्टैंडिंग अमाउंट। ध्यान से देखना उस वाले के रेफरेंस से कर रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है? अबे ये अमाउंट आउटस्टैंडिंग, ये अमाउंट आउटस्टैंडिंग, वो तो प्रॉफिट है 50,000। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है? 45,000 डिवाइडेड बाय कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। इसमें से पार्टनर ये और ये बचे ना, वो तो पार्टनर नहीं है। तो क्या करा, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर कितनी लिखी मैंने यहाँ पर? 75,000 प्लस कितना, 65,000, ठीक है, प्लस प्लस बैलेंस ऑफ आउटगोइंग पार्टनर कितना, 45,000, और इनटू कितना कर दिया, 50,000। देखो ये फॉर्मूला की शेप में दे रखा ना, जबकि है क्या, रेशो में तो बांट रहे हैं। किसकी रेशो में बांट रहे हैं? वो बैलेंस आउटस्टैंडिंग अमाउंट की रेशो में। उसको फॉर्मूला बना दिया, है ना। कुछ नहीं करा, यही तो किया हमने जो यहाँ कर रखा है। तो ये रेशो ऑफ कैपिटल ना बोलकर आपको इसकी रेशो में बांटने के लिए बोल रहा है। वो जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसकी रेशो में बांटने के लिए बोलते हैं वो लोग। तो लोगों को लगता है पता नहीं क्या तूफान मचा दिया, कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी करी है। क्या करा भाई इनकी रेशो में तो बांटा अल्टीमेटली। अब आप देखिए इसका आंसर निकालिए और उसकी रेशो में भी निकाल के दिखाता हूँ। तो जरा हम निकाल लेते हैं इसका कितना है यहाँ पर। ये इसके फॉर्मूले के हिसाब से 45,000 डिवाइडेड बाय कितना, 75,000 प्लस 65,000, ये तो दोनों का हो गया, और प्लस किसका 45,000 इनटू किससे करना है, 50,000 से करना है। देखिए आपकी किताब में ऐसी कर रखा है देखिए कर रखा है ऐसी, सब रटने की जरूरत नहीं है। तो ये ब्रैकेट समझ के नेगेटिव मत समझ लेना। तो क्या वैल्यू आई बताइए जरा, कितना है ये, कितना है 45,000 डिवाइडेड बाय कितना, 1,85,000 इंटू 50,000, कितना निकलेगी वैल्यू, 1 2 3 4 1 2 3, काटो यार कितना कितना आता है, कितना 1 2 1 6 2, ये आ रहा है, ये आ रहा है ना। अब वो कौन सा वाला शेयर लेगा, सेकंड वाला लेगा ना। तो देखो आपके क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, विच वन इज टू बी ऑप्टेड बाय दिस पार्टनर, 12,162 रुपए वो ऑप्ट करेगा, ठीक है। अच्छा जी, हाँ बोलो, डाउट है कुछ क्या, किसी को कोई डाउट ऑनलाइन में? अच्छा अब देखें जरा, अब ये जो फॉर्मूला आपके सामने आया, इस फॉर्मूले को मैं अगर थोड़ा सा इसको मैं वैसे करके दिखाता हूँ। देखिए इनका ये तीन तीन काट लो, ये वाले तीन, ये काट लो, ये काट लो और ये काट लो, कितना आता है ये 75, और 5 से काटने तो कितना आता है ये, 5 से काटो, 4 कैसे आ रहा है यार, ये 5 15 है ना, और ये कितना आता है 9, ये रेशो आ रही है ना, यही तो रेशो आ रही है। जरा देखिए आप, देखिए जरा इस रेशो में हम लिखेंगे 9 बाय, टोटल कर लो कितना है, 15 3 18 9 27, है ना, नहीं 28 37 इंटू कितना कर रहे हैं, 50,000 कर रहे हैं। बताओ जरा क्या आंसर आता है, करिए कितना आंसर आ रहा है। देखिए इसका आंसर कितना आता है, व्हाट इज दिस आंसर, 9 बाय 37 इंटू, हाँ हाँ कैलकुलेटर बाबा, सुन ले भाई, वैल्यू बताओ यार, तुम उसकी बातें मत सुनो, क्या वैल्यू है, 12,000 कितना, 162, 12,162 ऐसा कर रखा था। प्रोपोर्शनेट तो कर रहे हैं हम लोग, उसको फॉर्मूला बना दिया, है ना। तो लॉजिक समझ में आया फॉर्मूले का, रटने वाली कोई चीज नहीं इसमें। क्या अभी तो 5 मिनट हैं, कहाँ, पैराट्रूपर छलांग की तैयारी हो रही है ना, जंप की तैयारी। क्या हुआ, सब कुछ ठीक है, सुख है घर में, शांति है, नाइस। बोले जब मैं बाहर रहता हूँ सब कुछ ठीक ही रहता है। तुमसे ज्यादा डर तुम्हारे पेरेंट्स को लगता है मुझसे, पता है, वो कहते हैं कैसा अजीब सा आदमी है, बच्चों को डांटता फटकार रहा है, मैं क्या करूं बताओ। नहीं नहीं मैं समझता हूँ कैसी बात है, अंदर से बेटा तो घर जाके मेरे नाम का कुल्ला करेगा, मुझे मालूम है। इलस्ट्रेशन 20 बंद नहीं करो थैले अपने, कसम देख तो लो क्वेश्चन को। निकाल रहा सृजन, मतलब बता रहा हूँ, अगला नंबर तुम्हारा देख लो।
इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा आपका, और आपके पास 2 चॉइस होती हैं। क्वेश्चन इसी तरह से लिखा रहेगा, विच ऑप्शन विल बी चूजन बाय रिटायर्ड डिसीज पार्टनर या उसके एग्जीक्यूटर ने। तो आपको दिख जाएगा या तो वो वाला, या वो 1350 लेगा, क्या वो नहीं लेगा तो प्रोपोर्शनेट शेयर लेगा उसको, ठीक है। अच्छा, लेकिन सोचो कि उस दौरान अगर फर्म ने लॉस झेला होता तो वाह वाह, एक तो पैसा नहीं दे रहे उसका, ऊपर से लॉस में कितना। अरे उसकी चॉइस है, वो ये लेगा या ये लेगा यार। ये समझ नहीं पा रहा बात को अभी, देखिए सीधा घर से जाने की जल्दी है ना। अब बेटा समझ, हम क्वेश्चन बोल रहे हैं कि प्रॉफिट 50,000 का है, इसमें मैं क्वेश्चन लिख देता हूं क्या, कि उस पर्टिकुलर पीरियड में, पोस्ट इंटरवीनिंग पीरियड में फर्म को हो गया लॉस। कितने का लॉस? तो कानून तो वही है ना, या तो उसका प्रोपोर्शनेट लॉस में शेयर ले ले, या ले ले क्या 10% क्या ले ले, 6% क्या ले ले, इंटरेस्ट ले ले 45,000 पे। तो बताइए 12,162 का वो लॉस लेगा या 1,350 रुपए लेगा? 1,350 लेगा ना, क्योंकि वो तो पॉजिटिव अमाउंट है। कैलकुलेशन करके दिखाएंगे आप, भाई आप तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कानून ने कहा कि या तो आप उसे 45,000 पर 6% क्या दे दीजिए, पोस्ट इंटरवीनिंग पीरियड के लिए क्या दे दीजिए, इंटरेस्ट ऑन लोन या कैपिटल जो भी वो दे दीजिए, या ये जो लॉस है इसमें शेयर दे दीजिए, और पार्टनर की दोनों में से कोई चॉइस होगी। तो एकांश कहता है ये तो बड़ा है, मैं इसे लूंगा। अभी तो लॉस है, ये थोड़ी लेगा। बाद में चेंज कैसे कर सकते हैं, पैसा देने, ये देखो बाद में चेंज। बेटा कानून के हिसाब से आपको इससे इस पीरियड का मिलना है ना हिसाब किताब, इससे इस पीरियड में फर्म ने डिक्लेयर कर दिया लॉस, ठीक है। तो आप लॉस थोड़ी लोगे, आप तो ये 1,350 लोगे ना। तो जब प्रॉफिट था देन यू हैव ऑप्टेड 12,162 रुपया। अगर लॉस होता तो हम लॉस थोड़ी ऑप्ट करते, नहीं नहीं आ बैल मुझे मार, दे दे लॉस मुझे। नहीं भाई मेरे, जो पार्टनर चला गया, तुमने उससे पैसे को होल्ड कर लिया, उसके पैसे को 6 महीने तक रिलीज नहीं किया। पोस्ट, सुन लो बात को, तुम्हारा बेटा पोस्ट इंटरवीनिंग पीरियड तक आपने 1 जुलाई तक उसका हिसाब किताब निकाला 45,000 का। 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक 6 महीने बीत गए, आपने पैसे नहीं दिया उसका। कानून बोल रहा है, किताब क्वेश्चन बोल रहा है कि सेक्शन 37 के हिसाब से क्या मिलना चाहिए उसको। हमने कहा या तो उसे 45,000 पर 6% के हिसाब से 6 महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, या 50,000 जो प्रॉफिट है उसे इनकी कैपिटल के प्रोपोर्शन में मिलना चाहिए, जिसे फॉर्मूला बना दिया उन्होंने, जबकि कैपिटल का प्रोपोर्शन है ये 12,162। अब ये उसकी चॉइस है कि वो ये चुने ये चुने, क्या चुनेगा? 12,165। ऊपर वाला कैसी बात कर रहा है यार भाई, हमारे क्वेश्चन में ये था, ये हमारे क्वेश्चन में ये था, दिस वाज अवर इलस्ट्रेशन 20। या तो उसे 1,350 चुनना चाहिए या उसे 12,162 चुनना चाहिए, ये बात है, ठीक है। लेकिन अब मैंने क्वेश्चन को बदल दिया, अब मैंने बोला ये लॉस है, ये लॉस है तो क्या हो जाएगा, ये लॉस होगा। अब वो क्या चुनेगा? अब वो ऊपर वाला चुनेगा। दिस इज द पॉइंट आई वांट टू टेल यू। हाँ वो तो ऐड ही होगा, वो तो निकम्मे लोग जो होते हैं दे देंगे पैसा, तो फिर अब उसको पैसा फ्यूचर में कितना मिलना चाहिए, 46,350 मिलना चाहिए। हाँ कैसे मिलेगा? अगर उन लोगों ने 31 दिसंबर को उसका हिसाब किताब क्लियर कर दिया, खत्म हो गया। नहीं क्लियर होगा तो फिर आगे तक चलता जाएगा। अगर क्लियर कर ले तो जिस दिन मुद्दा उठ गया उस दिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। जाओ जाओ, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। अब आपकी क्या रिटायरमेंट और डेथ के सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के ग्रुप में। आप हाँ मैं कर सारे इलस्ट्रेशन स्कैनर एक्सरसाइज सब हैं आपके। जाओ।